इस बीच में मैं कुछ बोलने पा रहा हूँ। उस समय परिस्थिति ऐसा था कि दो लोग भी मेरे सामने में हैं, बैठे हैं, और उनके सामने मैं मेरा खुद का अपना परिचय दूं, इस योग्य जो है कि मैं नहीं था। उस समय जो झिझक कहना चाहिए कि उस समय जो है कि कॉन्फिडेंस करना चाहिए, वो तो है कि बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं जो है कि अपने स्वयं से जो है कि मैं कलीसिया में जो है किसी रूप में सेवा के योग्य जो है कि नहीं हुआ था। तो वहाँ पर वो पादरी साहब से मैं प्रचारक ट्रेनिंग वाला जो क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ बात होता है, उनको पूछा। तो वो बताए कि अगर आप प्रचार करना चाह रहे हैं उससे अच्छा पादरी कॉलेज ही चले जाइए। तो परिवार की स्थिति कैसा है बोल करके पूछे, तो उतना स्ट्रांग तो नहीं है। तो ऐसा बात हुआ। तो फिर उसके बाद में बोले कि ठीक है, आप जो है कि अपने आप में तैयार होइए, हम आगे चर्चा करते हैं। तो हुआ ये कि उस समय जब उधर कॉलेज तरफ में पता करना हुआ, साथ ही साथ इधर फाइनेंशियल के लिए भी बात करना हुआ। तो उस समय जो है कि कॉलेज में जो है 1 साल जो था 1 महीना लेट हो चुके थे। उसी बीच में कि होते होते ये बाइबल क्लास एक बार गए थे हम लोग, ये बंदरचुआ। तो बंदरचुआ में जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र होकर के बाइबल क्लास हो रहा था। उसी समय आप लोगों का भी आना हुआ था।
तो उसी समय जो मम्मी पापा हैं वो आए हुए थे और उन्होंने कहे कि हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर पादरियों का जो है कि बहुत कमी है और युवा लोग जो है कि आगे आना नहीं चाहते हैं। अगर कोई इच्छुक युवा हैं कि उन लोग आगे आना चाहते हैं, थियोलॉजिकल कॉलेज करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो उस समय मैं इस बात को भी नहीं जानता था कि थियोलॉजिकल कॉलेज क्या कुछ है, क्या कुछ होता है, कैसा कक्षा में मैं पढ़ाई कर रहा था। और उस समय हम लोग के पेरिस स्तर से होकर के कुछ भाइयों के साथ में गया हुआ था। तो उन्होंने बोले कि तुम तो ये सब में पार्टिसिपेट अच्छा से लेते हो, कि कलिसिया में थोड़ा सा ठीक ठाक जैसा रहते हो, तुम हाथ खड़ा कर दो और चले जाओ पादरी कॉलेज करने के लिए। तो उस समय मेरे मन में विचार ये आया कि अभी तो मैं 11वीं में हूँ, 12वीं के बाद मैं संपर्क करूँगा। और हुआ ये कि जब मैं 12वीं क्लास आया तो 12वीं में पढ़ाई करे के साथ साथ में क्या हुआ कि जो पढ़ाई का जो है कि प्रेशर कहना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा था। साथ ही साथ कि उस समय मन जो है कि और दूसरे तरफ वो हो गया, कहना चाहिए कि मैं कुछ नौकरी करूँगा, नौकरी करके जो है कि कुछ पैसा को घर में खर्चा करूँगा, कुछ पैसा को मैं कलिसिया में खर्चा करूँगा, कलिसिया काम के लिए खर्चा करूँगा। इसी के साथ होते होते क्या हुआ कि उस साल में 12वीं में जो है कि फेल हो गया। अगर मैं समझता हूँ उस समय जो है कि बाइबलिकल ज्ञान भी उतना ज़्यादा नहीं था, और अगर लिखित एग्जाम अगर लेते, मौखिक एग्जाम लेते, तो हो सकता है मैं उसमें फेल भी हो सकता था। लेकिन आज की यह जो समय विशेष में जब हम हैं कि परमेश्वर जो है कि हर एक बातों में आशीष और अगुवाई बनाए रखे, और उनके द्वारा से कि जो स्पॉन्सर मम्मी पापा हैं और आप सभी कोई हैं और लोग भी हैं जो मेरे सेवकाई के निमित्त जो मैं अपने आप में ठाना और उसमें जो कदम बढ़ाने में कि आगे बढ़ाने में जो है कि आप और हर एक को जो है कि परमेश्वर अगुवाई किए हैं। और इसी के साथ में जब भी कॉलेज जाने के दरमियान में आते जाते समय में जसपुर आना जाना होता था, तो इनसे मुलाकात होने के बाद में अभी भी ऐसा लगता है कि परिवार में जो है कि मम्मी पापा के अलावा भैया भाभी हैं और एक दीदी हैं। जब भी हम लोग वहाँ पर मैं जाता था तो ऐसा लगता था कि वो जो सगे जो दीदी और भैया है और मैं हूँ उसमें जो है कि कोई अंतर नहीं पाया जाता था। मतलब कि मैं जो हूँ ना एक खून के संतान के बराबर जो है कि प्यार दिया करते थे। तो एक अलग से जो है कि प्लस पॉइंट रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का जो प्यार देना हुआ है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो ईश्वर की ओर से आपने, और ईश्वर का जो कॉल था कि ईश्वर की जो बुलाहट था कि ईश्वर की जो बातें थी उसको आप लोगों ने स्वीकारे और सपोर्ट किए, वो तो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर जो है कि एक ठो आशीष के द्वारा से भी कहा जाए, एक ठो पारिवारिक प्रेम की व्यवहारिक प्रेम जो आप लोगों के बीच में दिए हैं उसको जो है कि आप हमारे बीच में भी साझा किए हैं। ये एक ठो और अलग से प्लस पॉइंट की बात रहा है। तो इसमें जो है कि मैं यही बात कहता हूँ कि हम जो हैं कि जैसे पापा कह रहे थे, हम परमेश्वर के जो है कि उसके आधार हैं। परमेश्वर के हर एक जो काम है कलीसिया में या फिर किसी सेवा करने के प्रति, उसको जो है कि हम बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में है। परमेश्वर जो है कि स्वयं यह जो है कि अभी के समय में कहा जाए कि बोली के द्वारा से जैसे शुरुआती दौर में जैसे सृष्टि की रचना किए 7 दिनों में, उस टाइप से जो है कि सृष्टि को जो है कि अभी नहीं संवारेंगे। उसको संवारने के लिए हम हर एक विश्वासियों को, हम हर एक उसके जो दास हैं उनको जो है कि वो उपयोग में लाते हैं। तो जो कोई भी जैसे
जिस किसी को जो है कि बुलाहट के रूप में परमेश्वर प्रेरित करता है हृदय में, किसी को सपोर्ट करने के लिए या फिर कलीसिया को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए जो है कि हम हर एक को कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यही एक शॉर्ट रूप में है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ उतार चढ़ाव की बात रही है, तो शॉर्ट रूप में यही बात है। साथ ही साथ और एक बात मैं जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने कॉलेज का जो है कि फीस को देना आरंभ किए, उस समय में फीस का जो हर एक पर्ची मेरे पास जो बिल है जमा करने का उसको रखा हुआ हूँ। उसको अभी तक मैं कैलकुलेट नहीं करने पाया कितना कुछ हो रहा है, लेकिन लगभग 5 लाख से जो है कि ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान मेरे लिए जो है कि इन्होंने देने पाए हैं। तो यह जो है कि हम परिवार विशेष होकर के कहा जाए तो पारिवारिक स्थिति देखा जाए तो वहाँ जो है कि कर नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर जो है कि इनको आधार बना करके मेरे उस कॉलेज के फीस सपोर्ट के लिए जो है कि अगुवाई बनाए। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, और मम्मी पापा को, सब परिवार को जो है कि परमेश्वर आशीष से और भी भरपूरी रखे। धन्यवाद। और एक वचन है जिसमें कहा गया है पौलुस के द्वारा ही कि तुम मसीह के राजदूत हो। मैं इस संदर्भ में जैसे मेरे को पादरी साहब ने फोन के माध्यम से जानकारी दी, एक प्रकार से तो मैं सोचता रहा, लेकिन एक प्रकार से जब मैं सोचा तो मैं कहा अब तो मेरे बारिश से हो करके उसको तो विदाई दे दिया गया है, इसलिए पत्थलगांव पेरिस की जवाबदेही है ना। पत्थलगांव पेरिस की पादरी जो हो ना संभाल लेंगी, इसलिए मैं कुछ चिंता ना करूं। Ela